वेलकम ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था बेसिकली। तो इन फर्स्ट क्लास हम लोगों ने कवर किया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, ठीक है। और आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में हम लोगों ने समझा था, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में समझा था कि आईयूपीएसी नेमिंग किस तरीके से करते हैं, क्या होती है आईयूपीएसी नेमिंग एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो उसी का डिस्कशन आगे करेंगे आज की क्लास में भी, उसी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे हम लोग कि क्या क्या चीजें हैं उसमें कवर जो हम लोगों को पूरा करना है, ठीक है। कई बच्चों ने प्रैक्टिस किया था उस दिन, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने आईयूपीएससी पे, आज भी करने वाले हैं। सो ध्यान से समझना सभी को, कहीं किसी को कुछ भी डाउट आता है तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रूल भी बताऊंगा पहले मैं आज आप लोगों को। सो देखो, सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें जो समझना है, जो बहुत ध्यान से समझना है इस चैप्टर आईयूपीएससी नेमिंग करते समय। ऑलरेडी मैंने कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था, ठीक है। जैसे कि वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, इन चीजों को हम ऑलरेडी समझ चुके थे, है ना। चलो, सबसे पहले आप सबको पता है कि भाई एक कार्बन होता है तो उसको हम किस नाम से बोलते हैं, मिथ के नाम से बोलेंगे। सिमिलर अगर हमारे पास दो कार्बन है तो इथ बोलेंगे, तीन है तो प्रॉप बोलेंगे, चार है तो पेंट, पांच है तो चार है तो ब्यूट, सॉरी, पांच है तो पेंट बोलेंगे, सिक्स है तो हेक्स बोलेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरीके से ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन तक। 11 को हम लोग क्या बोलते हैं, अनडेकेन। 12 को क्या बोलते हैं, डोडोडेकेन। तो इसकी जरूरत नहीं है, अभी तक आप 10 तक ही याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर 10 तक भी आप लोग याद रखते हैं तो बहुत अच्छे से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक। अब देखो, जैसे कि ये साइक्लिक कुछ कंपाउंड्स थे तो इसके नेम को मैंने क्या बोला था, जैसे कि ये हम लोग का साइक्लोप्रोपेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, साइक्लो प्रोपेन कहलाएगा, है ना। तो ये साइक्लोप्रोपेन है। क्यों साइक्लोप्रोपेन है, क्योंकि इसके अंदर तीन कार्बन है, तीन कार्बन। और तीनों कार्बन कैसे ज्वाइंट है बेटा, साइक्लिक फॉर्म बना रहे हैं। इसीलिए इसको हमने क्या बोला है कि ये हम लोग का साइक्लोप्रोपेन की कैटेगरी में आएगा। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे चार कार्बन थे, है ना। और ये साइक्लिक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। तो इसको हम लोग साइक्लोब्यूटेन के नाम से जानेंगे। तो एक हम लोग का साइक्लोप्रोपेन हो गया, एक हम लोग का उसी तरीके से साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब देखो यहाँ पे पांच कार्बन, वो भी साइक्लिक फॉर्म में है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लोपेंटेन। उसी तरीके से ये क्या हो गया, छह कार्बन को साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया साइक्लोहेप्टेन और ये हो गया साइक्लोऑक्टेन। तो इस तरीके से हम इसको पूरा समझ सकते हैं, क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छे से समझ पा रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग। तो नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं कुछ रूल्स की, जिस रूल्स की आप सभी को रिक्वायरमेंट होती है वाइल नेमिंग, कि कौन कौन से रूल्स को आपको यूज करना है। तो देखो रूल्स के अंदर क्या है, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप। तो पहले हम वो पढ़ेंगे कि ऐसा नॉमेनक्लेचर, ऐसा नेमिंग पढ़ेंगे जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर सब्स्टिट्यूट भी कंटेंट हो और फंक्शनल ग्रुप भी कंटेंट हो। तो फिर हम कैसे नंबरिंग करेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे, उन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, priority of the substitute and functional group listed here from the highest to the lowest priority, except that the substituent within group C have a equivalent priority। अभी देखेंगे ग्रुप सी क्या है, लेकिन यहाँ पे जो भी मैंने अरेंज किया है वो किस तरीके से अरेंज किया है बेटा, उसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट प्रायोरिटी। मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देते हैं, फिर हमारा एल्डिहाइड आता है, फिर हमारा कीटोन आता है, फिर हमारा अल्कोहल आता है, एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज अरेंज है वो प्रायोरिटी बेसिस लेवल पे ही अरेंज है। तो इसको जरा आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। प्रायोरिटी बेसिस के लेवल पे ही ये सीरीज हमारे यहाँ पे अरेंज है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एल्डिहाइड, ये क्लियर हो गया आप लोगों को ना। चलो, तो वन बाई वन बात करते हैं फटाफट। मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कैसे पहचानोगे, मान लो ऐसे कोई कंपाउंड दे रखा है CH3, CH2 और यहाँ दे रखा है COOH। तो ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, COOH। तो इस COOH को देख के आप पहचानोगे कि ये कौन सा है हम लोगों का, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जब भी ये COOH ग्रुप लगा होता है तो इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। और इसका नाम क्या होता है, अगर इसको सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करना हुआ तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सी।
लेकिन अगर इसको फंक्शनल ग्रुप में यूज कर रहे हो तो आप नाम क्या बोलोगे, ओइक एसिड। तो मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों बताऊंगा। यानी इसको अगर नाम के आगे यूज करोगे तो क्या लिखोगे, और नाम के बाद यूज करोगे, मतलब जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप यूज करते थे तब क्या लिखोगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको दो दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे होंगे, तो उन दो दो फंक्शनल ग्रुप में आपको कंसीडर तो किसी एक को ही करना होगा ना, इसीलिए दूसरे का सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करना होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो उसका नाम पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये दे रखा है CH3CH, यहाँ OH लगा हुआ है, फिर ये CHO हो गया, और किसी ने बोला कि आप मुझे इसका नाम बताओ, ठीक है, इसका नाम बताओ। तो जब हम इसका नाम बताने की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड भी है और एक OH भी है। तो किसको फंक्शनल ग्रुप माने, तो प्रायोरिटी लेवल देखो। अब प्रायोरिटी लेवल में एल्डिहाइड और OH मतलब अल्कोहल में कौन पहले आ रहा है, तो हमें साफ से पता लग रहा है कि एल्डिहाइड पहले आ रहा है, मतलब एल्डिहाइड को मानेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और इसको मानेंगे, OH को क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूट। तो इस समय ये OH जो है वो सब्स्टिट्यूट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो OH को ऐसे तो आप ऑल बोलते हो, क्या बोलते हो, ऑल, फंक्शनल ग्रुप में। लेकिन जब सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करोगे तो इसको हाइड्रोक्सी बोलोगे, क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सी बोलोगे। क्लियर है ये चीज। तो जल्दी बताओ ये वाली चीज समझ आई कि नहीं, कि क्यों मैं दोनों नाम बता रहा हूँ, प्रीफिक्स भी और सफिक्स भी। जल्दी से कंफर्म कर दो एक बार। क्लियर हुआ ये चीज, फटाफट बेटा एक बार कंफर्म कर दो। यस, चलो गुड। तो ये वाली चीज है, इसलिए बेटा मैं दोनों नाम बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। तो अगर एल्डिहाइड है तो उसको हम बोलते हैं, अगर सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया तो उसका नाम होगा ऑक्सो या फॉर्माइल, दोनों में कुछ भी बोल सकते हो। और अगर उसको हम सफिक्स की तरह यूज कर रहे हैं तो उसका नाम क्या होने वाला है, अल, दैट इज कार्बा एल्डिहाइड। अल मतलब यूज करते हैं हम लोग बेसिकली, जैसे इथेनल, मिथेनल, तो अल वर्ड को यूज करेंगे अगर उसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये चीज क्लियर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अब देखो बेटा आप कीटोन के बारे में थोड़ा सा। तो अगर कीटोन को एज अ प्रीफिक्स यूज करना हुआ तो हम नाम लगाएंगे ऑक्सो, क्या लगाएंगे, ऑक्सो। और अगर इसको यूज करना हुआ एज अ फंक्शनल ग्रुप यानी सफिक्स, तो उसका नाम क्या होता है, ओन। तो हम उसको ओन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो ओन से याद रखेंगे इसको। सिमिलरली हमारे पास है अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल है हमारे पास। सो अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, अभी अभी डिस्कस किया कि अगर इसको सब्स्टिट्यूट यूज करोगे तो हाइड्रोक्सी बोलोगे, और अगर फंक्शनल ग्रुप में यूज करोगे तो ऑल बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, ऑल बोलोगे। डन। उसी तरीके से हमारे पास अमाइन है, तो मान लो ये अमाइन हो गया, तो अगर इसको प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर रहे हो तो अमीनो बोलोगे, और ऐसे क्या बोलोगे बेटा, अमाइन बोलने वाले हो। तो अमीनो और अमाइन ये दो चीज याद रखना, ठीक है, कब अमाइन बोलना है, कब अमीनो बोलना है। डन। चलो वेरी गुड। सो ये कहानी हो गई हमारी पूरी इसकी। आगे देखो। अब बात करते हैं ग्रुप बी, यानी फंक्शनल ग्रुप इंडिकेटेड बाय सफिक्स ओनली। यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो सिर्फ सफिक्स से इंडिकेट करते हैं, उनका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो उसके कैटेगरी में सबसे पहला आता है एल्कीन। तो आप सबको पता है एल्कीन हो, जिसको मैंने बताया था सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, तो इसके सफिक्स नाम के आगे क्या लगता है, ईन वर्ड लगता है, क्या लगता है, ईन। उसी तरीके से मान लो मेरे पास एल्काइन है, तो एल्काइन के आगे में क्या लगा था, आइन, तो ईन लगेगा। और एक क्या लगेगा हमारा, आइन लगेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है कि आइन लगाना है कि इन लगाना है। डन। नाउ अब आप ग्रुप सी सब्स्टिट्यूट देखो, इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स ओनली, जिनको सिर्फ प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं, उनका कोई सफिक्स नेम नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे अल्काइल हो गया, अभी एक लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें मिथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, अलग अलग सब्स्टिट्यूट होंगे, तो उसको हम लोग मिथाइल मतलब इस नाम से जानते हैं, अल्काइल कॉमनली, ठीक है। और उसी तरीके से मान लो अगर एल्कॉक्सी हो गया है, तो एल्कॉक्सी को मैं बोल रहा हूँ RO, ठीक है, RO, तो उनको बोलेंगे एल्कॉक्सी। अभी ये इसका जरूरत पड़ता है जब हम लोग ईथर की नेमिंग करते हैं, तभी आएंगे जब उसकी बात करेंगे। और फिर आता है हम लोग का हेलोजन, ठीक है, हेलोजन में फ्लूरो आ गया, क्लोरो आ गया, ब्रोमो आ गया, हाइड्रो आ गया, तो इनको भी इनके नाम से ही बोलते हैं, इसके लिए भी कोई अलग से फंक्शन ग्रुप की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इनका सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स होता है। तो ग्रुप सी में जितने भी हैं उन सबका सिर्फ प्रीफिक्स होता है, सफिक्स कुछ भी नहीं होता। और ग्रुप बी में जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, एल्कीन और एल्काइन, उन सबका सिर्फ और सिर्फ सफिक्स होता है, उनको कुछ प्रीफिक्स नहीं होता। तो ये वाली चीज आप लोग सभी लोग बड़े ध्यान से क्लियर करके रखना, ठीक है। चलो, क्लियर है यहाँ तक, अभी डिस्कस भी करेंगे नेमिंग। अब देखो,
जैसे मैं बात कर रहा था ये वाला जो नहीं बताया था आप लोगों को कि अल्काइल में कौन कौन से आ सकते हैं, तो उनकी जरा लिस्ट की बात कर लेते हैं कि अल्काइल ग्रुप के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं। तो देखो ध्यान से, हमारे पास नाइट अल्काइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूट कंटिन्यूड में क्या क्या आ रहा है। एक तो मान लो पहले मैं बात कर लेता हूँ अलग जो हमारे और है, जैसे कि नाइट्रो हो गया, मेरा विनाइल हो गया, एलाइल हो गया, फिनाइल हो गया। अब इसका ये नाम है नाइट्रो, क्यों बेटा, ये अच्छे से समझ आ रहा है, NO2 लगा हुआ है, इसलिए इसको किस नाम से जान रहे हैं, नाइट्रो कंपाउंड के नाम से। ये देखो इसको विनाइल बोलते हैं, हमेशा याद रख लेना। कभी भी कोई बोले विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ, विनाइल कार्बन क्या है, तो याद रखना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और इसी वाले ग्रुप पे कुछ लगा होता है, जैसे कि मान लो एक्स लग गया तो ये विनाइल क्लोराइड बन जाएगा, अगर क्लोरीन लगा दिया तो इस तरीके से ये बदलता रहता है ना, तो ये विनाइल कार्बन हो गया। ये एलाइलिक होता है, एलाइलिक का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड के कार्बन वाले नेक्स्ट कार्बन पे ग्रुप लगेगा, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन वगैरह या जो भी लगाना है वो लगाओगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एलाइल के नाम से जानते हैं। तो एलाइल और विनाइल में याद रख लेना, विनाइल का मतलब है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे कोई ग्रुप लगेगा, और एलाइल का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे कोई ग्रुप लगने वाला है। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएट होता है एलाइल और विनाइल का, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, चलो। अब देखो बेटा, तो ये हो गया हम लोग का जैसे कि मिथाइल। अब मैं वो बता रहा हूँ कौन कौन से अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। मिथाइल हो गया, ये देखो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ये क्या हो गया हम लोग का, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, सेक ब्यूटाइल बोलते हैं इसको। उसी तरीके से अगर ये वाला सब्स्टिट्यूट लगाया तो इसको क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल, इसको क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल। डन। उसी तरीके से इसको हम क्या बोलने वाले हैं, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, तो इसको आइसोब्यूटाइल के नाम से जानेंगे। और इसका नाम भी आप देख सकते हो, नॉर्मल में 2 मिथाइल प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, पर कॉमनली इसको हम आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। तो ये आइसोब्यूटाइल है और ये सेक ब्यूटाइल है, याद रखना दोनों को। और दिस इज कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल क्यों, 3 डिग्री है, दिख रहा है, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ, तो टर्सरी होने के चलते इसको हम क्या बोल रहे हैं, टर्ट, ठीक है। तो इसका नाम क्या डाल रहे हैं हम लोग, टर्ट ब्यूटाइल। डन। तो ये कहानी हो जाती है हमारी इन सबको याद रखने की, कि भाई टर्ट ब्यूटाइल क्या है, सेक ब्यूटाइल क्या है, आइसोप्रोपाइल क्या है, इथाइल क्या है, मिथाइल क्या है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। डन। सो आई होप यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, वेरी गुड। आप देखो बेटा, जब भी आप नेमिंग करते हो तो कुछ रूल्स को फॉलो करना है। क्या करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है। वो रूल क्या है, एक बार बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि इन रूल्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इस सबको करने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसकी हेल्प से समझेंगे सबको, ठीक है। तो देखो रूल्स क्या समझा रहा हूँ मैं, सबसे पहला कि ऑलवेज फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, यानी पहले क्या सेलेक्ट करना है, जो बताया था, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज तो यही हो गया है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको सेलेक्ट करना है, यानी फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन द रूट नेम फॉर दिस पैरेंट चेन। वर्ड रूट जो मैं बात कर रहा था कि आपका इसको वर्ड रूट बताना है। वर्ड रूट मतलब जैसे कि मान लो आपने बहुत बड़ी सी कार्बन चूज की, 1 2 3 4, तो इसका वर्ड रूट क्या हो गया, बताओ एक बार। 4 कार्बन मैंने किया है सेलेक्ट, इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, फास्ट फटाफट जल्दी बताओ। वर्ड रूट क्या होगा इसका, 4 कार्बन सेलेक्ट किया है मैंने, कोई भी बता दो फटाफट। 4 कार्बन का वर्ड ब्यूट, बिल्कुल सही बेटा, दैट इज ब्यूट। उसके बाद डिपेंड करेगा भाई इन है, एन है, आइन है, तो उसके हिसाब से लिखेंगे, पर ब्यूट बिल्कुल सही बोला है, वेरी गुड। और ये सिंगल सिंगल बॉन्ड था इसलिए एक बच्चे ने ब्यूटेन भी बोला है, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट बोला है। चलो नेक्स्ट, इन द साइक्लिक कंपाउंड रिंग इज यूजली कंसीडर द पेरेंट चेन। मतलब मान लो कोई साइक्लिक कंपाउंड है इस तरीके का, ये कोई साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें इस रिंग को ही पेरेंट चेन बोलते हैं, जो रिंग है इसी रिंग को कंसीडर करेंगे। अब मान लो मेरे पास एक और कार्बन है यहाँ पे, अब बोला गया है कि आप कैसे नंबरिंग करोगे, क्या आप ये 7 इसको एज्यूम करोगे, मतलब 7 कार्बन की रिंग लोगे, 1 2 3 4 5 कैसे लोगे मतलब। तो याद रखना, ध्यान से समझो इस चीज को, इन अ साइक्लिक कंपाउंड द रिंग इज यूजली कंसीडर्ड द पेरेंट चेन, यानी जो रिंग होता है, अनलेस इट इज अटैच टू अ लॉन्गर चेन ऑफ कार्बन, जब तक कि ये किसी लॉन्गर चेन ऑफ कार्बन से अटैच ना हो जाए, यूजली हम इसको क्या बोलते हैं,
इन साइक्लिक कंपाउंड जनरली क्या बोलते हैं कि रिंग इज यूजली कंसीडर द पेरेंट चेन, रिंग को ही उसका पेरेंट चेन मान लेते हैं। जैसे कि ये पे 6 कार्बन की रिंग है तो ये इसका लॉन्गेस्ट चेन हो गया और पेरेंट चेन हो गया। देखो कब तक, जब तक अनलेस इट इज अटैच टू अ लॉन्गर चेन। मान लो कुछ इस तरीके से होता कि ये मेरा साइक्लोप्रोपेन हो जाए और इसके ऊपर कोई इतना बड़ा ग्रुप लग जाए, CH2 CH2 CH3, CH3 इस तरीके से। देखो तो रिंग जो है वो 3 कार्बन की है और जो इसके ऊपर लगा हुआ है वो 4 4 कार्बन लगे हुए हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आप इस रिंग को सब्सिट्यूट लोगे, मेन वर्ड रूट आपका ये हो जाएगा, दैट इज 1 2 3 4, है ना, ये वाला आपका मेन हो जाएगा। तो ये चीज को मैं समझाने की यहाँ पे आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यानी इन साइक्लिक कंपाउंड द रिंग इज यूजली कंसीडर एट अ पेरेंट चेन अनलेस it attached to a longer chain of carbon, indicate a ring with the prefix cyclo। तो वहां पे आपको क्या वर्ड लगाना है, साइक्लो वर्ड लगाना है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से बिफोर द रूट नेम। नाउ व्हेन देयर आर टू लॉन्गेस्ट चेन ऑफ इक्वल लेंथ, मान लो ऊपर मैंने जैसे ये लिया, मान लो यहाँ भी 3 कार्बन है और ऊपर भी मैंने 3 कार्बन का ही चेन ले लिया, ठीक है। तो नीचे भी रिंग में भी 3 कार्बन है और ऊपर भी मैंने 3 कार्बन का ही चेन लिया है। तो इस केस में क्या होगा भाई, तो क्या बोला है कि व्हेन देयर आर टू लॉन्गेस्ट चेन ऑफ इक्वल लेंथ यूज द चेन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो आपको ऐसा चेन लेना है जिससे ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट हम लोग को दिखाई दे, कि किससे जाने पे ज्यादा सब्स्टिट्यूट दिखाई देंगे। तो सभी अभी एग्जांपल्स करेंगे ना तो वहां से सब कुछ क्लियर हो जाना है कि क्या ये कहानी बोल रहा है और क्या क्या इसकी चीजें हैं, ठीक है। चलो नाउ अब चलो स्टेप 2 में। स्टेप 2 ये कहता है हम लोगों को, देखो, नंबर द चेन इन अ डायरेक्शन, राइट, नंबर द चेन इन अ डायरेक्शन सच दैट द पोजीशन नंबर ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूट इज द स्मॉलर नंबर। ये तो हमने कल भी पढ़ा था, जो लोएस्ट लोकेंट रूल की बात कर रहे थे, वो लोएस्ट लोकेंट रूल भी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब भी आपको नंबरिंग करनी है, जैसे मान लो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो आप नंबरिंग किधर से करोगे, नंबर द चेन इन अ डायरेक्शन सच दैट द पोजीशन नंबर ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूट इज द स्मॉलर नंबर। अगर आप इधर से करते तो 1 2 3 पे आता है सब्स्टिट्यूट, तो सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है ना। यानी अगर आप इधर से करते हो तो 3 नंबर पे आता है क्लोरो कंपाउंड, पर अगर आप इधर से करते हो तो 2 नंबर पे ही क्लोरो कंपाउंड आ रहा है। तो ये वाला नंबरिंग सही होगा, ना कि इधर से करोगे तो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि नंबरिंग किस तरीके से आपको करनी है, क्लियर है। यानी नंबर द चेन इन अ डायरेक्शन such that the position number of the first substituent is the smallest number, तो वो इसका स्मॉलेस्ट नंबर पड़े, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूटमेंट्स फ्रॉम आइदर एंड हैव द सेम नंबर, है ना, अगर दोनों बगल से सेम ही नंबर पड़ रहा है, देन नंबर सो दैट द सेकंड सब्स्टिट्यूटेंट हैज द स्मॉलेस्ट नंबर। हाँ, अगर इधर से करने पे मान लो वही चीज बोल रहा है लोएस्ट लोकेंट रूल, कि एक जगह से मैंने किया तो सब्स्टिट्यूट आ रहा है 1 4 और 5 पे, और इधर से किया तो 1 और 3 पे आ रहा है और फिर आ रहा है 5 पे, तो ये वाला सही होगा, क्योंकि सेकंड वाला नंबर देखो यहाँ 4 पे आ रहा है, इधर 3 पे आ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको कंसीडर करना है, ठीक है। समझ गए हो गया आई गेस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, वेरी गुड। नाउ स्टेप 3, डिटरमाइन द नेम एंड पोजीशन नंबर ऑफ ईच सब्स्टिट्यूट। आपको नंबर बताना है, पोजीशन बताना है सभी सब्स्टिट्यूट का, और सब्स्टिट्यूट और नाइट्रोजन इज डेजिग्नेटेड विद एन इंस्टेड ऑफ देयर नंबर। वो जब बात करेंगे, जब नाइट्रोजन की बात करेंगे किस तरीके से नेमिंग करते हैं। अब देखो फोर्थ रूल क्या है, इंडिकेट द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप बाय प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा। ये तो हमने कल भी किया था कि जैसे मान लो कोई इस तरीके से ग्रुप लगा हुआ है, CH है, यहाँ CH3 लगा है, फिर ये CH है, यहाँ भी CH3 लगा है, और ये CH3 है, और कोई पूछ रहा है कि इसका नाम बताइए आप, ठीक है, कोई पूछ रहा है कि इसका आप नाम बताओ, क्या होगा इसका नाम, तो आप इसका नाम कैसे बताते हो, दैट इज 1 2 3, है ना, दैट इज 1 2 3 4। तो 2 3 और दोनों पे क्या है बेटा, मिथाइल मिथाइल ग्रुप। तो वही कह रहा है कि प्लेस द इंडिकेट द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप। आपको आइडेंटिकल ग्रुप का इंडिकेट करना है नंबर, तो इंडिकेट द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप बाय प्रीफिक्स डाई ट्राई और टेट्रा। तो डाई ट्राई और टेट्रा लगा के उनको आपको इंडिकेट करना है। जैसे यहाँ पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो क्या बोलोगे, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, तो ये हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो इस तरीके से आपको 2 3 और ये सब
लगाना है, ये बता रहा है यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? चलो नाउ नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बोल रहा है आपको, प्लेस द पोजीशन नंबर एंड नेम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट इन ग्रुप इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। मान लो अगर आपके पास ऐसे सब्स्टिट्यूट आ गए होते, मान के चलो कि आपके पास सब्स्टिट्यूट इस तरीके से आ गए होते, किस तरीके से सब्स्टिट्यूट आए होते, जैसे कि ये है CH3 है, फिर आपके पास है CH, यहाँ पे क्लोरीन लग गया है, फिर CH है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और ये रहा CH3। किसी ने बोला कि आप इसका नेमिंग करो। तो जब आप इसका नेमिंग करने जाओगे तो आपको किस तरीके से नेमिंग करनी है उसकी बात हो रही है। तो नेमिंग जब आप करोगे तो देखो 1 2 3 4, तो 2 पे है ब्रोमो, 3 पे है क्लोरो, तो पहले क्या लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मेंटेन करना है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मेंटेन करने का मतलब क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मेंटेन करने का मतलब ये है, यहाँ पे ये कह रहा है ये कि आपको पहले ब्रोमीन का नाम लिखना है, क्योंकि अगर ABCD की बात करो तो B से ब्रोमीन होता है और C से क्लोरो होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आया, ब्रोमीन, तो आपको नाम लिखना है पहले 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो, तो पहले आपको लिखना है 2 ब्रोमो, फिर लिखना है 3 क्लोरो, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, फिर आप लिख दोगे ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस तरीके से आपको इसकी नेमिंग करनी है। क्लियर है ये चीज? आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा। चल वेरी गुड। ऑलवेज, अच्छा एक और चीज, इन अल्फाबेटिकल ये मत समझना कि जैसे यहाँ पे 2 ब्रोमीन ग्रुप होते तो डाई ब्रोमो लिखते हैं, या 2 मिथाइल ग्रुप होते तो डाई मिथाइल लिखते, तो उसका डाई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर मत करना। मिथाइल का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना ABC, डाई और ट्राई का मत देखने लग जाना, है ना। तो वही ये चीज कह रहा है यहाँ पे कि इन अल्फाबेटिकल इग्नोर द प्रीफिक्स लाइक सेक, टर, डाई, ट्राई और ETC, बट इंक्लूड आइसो एंड साइक्लो। तो आइसो और साइक्लो को तो इंक्लूड करना है, लेकिन इनको इंक्लूड नहीं करना है, तो बिल्कुल इंक्लूड मत कर लेना इसको गलती से भी, ठीक है। चलो, तो ये एक चीज हो गई तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, ऑलवेज इंक्लूड अ पोजीशन नंबर, ऑलवेज इंक्लूड अ पोजीशन नंबर फॉर ईच सब्स्टिट्यूएंट रिगार्डलेस ऑफ द रिमाउंडनेस, है ना। यानी उसके पोजीशन को बताना है कि भाई कौन सी पोजीशन पे है, ये वैल्यूज लिखना है, जैसे आप लिखते हो 2 3 ये पोजीशन लिखना है, ठीक है। नाउ अब कुछ एग्जांपल्स है जिसकी हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं तुम्हें भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, फिर उन एग्जांपल्स की हेल्प से तुम लोग मुझे बताना कि क्या क्या नेमिंग इनकी होनी चाहिए थी और क्या नेमिंग इनकी है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, मान लो हमारे पास ये रहा एक कंपाउंड, इसको यहाँ पे तो ऐसे नेम लिखा हुआ है मैंने एग्जाम्पल के लिए तुम्हें, पर ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और फिर इसके नीचे ऐसा ही दूंगा, तुम्हें नंबरिंग करनी है सेम टू सेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लिया, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, लॉन्गेस्ट चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन, 1 से लेके यहाँ तक देखो, 1 2 3, कितना है, 8 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। सब्स्टिट्यूट कहाँ है, 2 पे क्लोरो है, 3 पे ब्रोमो है, 4 पे मिथाइल है, और कोई सब्स्टिट्यूट है, और है 4 पे ही मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है ऊपर, तो 4 पे ही मिथाइल ग्रुप भी है, 4 पे दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ऊपर नीचे, और 5 पे फिर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। देखो कितने सब्स्टिट्यूट है, क्लोरो है, ब्रोमो है, 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, और क्या है, और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप के साथ साथ 5 पे एक इथाइल ग्रुप भी है ना, 5 पे एक इथाइल ग्रुप भी है यहाँ पे। क्लियर है, तो एक इथाइल ग्रुप भी है देखने के लिए। अब आपको इसका नेमिंग करना है, तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मेंटेन किया है मैंने। सबसे पहले बोला है ब्रोमो, क्योंकि बी सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो क्या हो गया सबसे पहले हमारा, सबसे पहले हो गया 3 ब्रोमो, तो सबसे पहले नाम लिखा हमने 3 ब्रोमो का। उसके बाद देखो 3 ब्रोमो के बाद क्या लिखा है, 3 ब्रोमो के बाद लिखा है मैंने 2 क्लोरो, क्योंकि ए बी के बाद क्या आता है C, तो 2 क्लोरो। फिर इथाइल और मिथाइल में क्या आता है पहले, E आएगा ना पहले, तो पहले 5 इथाइल का नाम लिखा है, ठीक है, पहले 5 इथाइल का नाम लिखा है। उसके बाद देखो मैंने लिखा है 4 4 डाइमिथाइल ऑक्टेन, फिर क्या लिखा है, 4 4 डाइमिथाइल ऑक्टेन, तो ये उसके बाद लिखा है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है, 4 4 डाइमिथाइल ऑक्टेन, तो ये चीज हो गई हमारी कि इसको हमें बाद में जाके लिखना है। क्लियर है? उसके बाद से 8 कार्बन थे तो ऑक्टेन लिख दिया। ठीक है, सिमिलर वे में इसका नाम बताओ मेरे को फटाफट, एक बार आप लोगों को दे रहा हूँ एक टास्क छोटा सा, इसका नाम बताना है आप लोगों को, दैट इज CH3, CH2, CH, CH2, सी। सर ये 4 4 डाई मिथाइल नहीं, बेटा 4 और 4 पे देखो, 4 पोजीशन पे एक नीचे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक ऊपर भी लगा हुआ है, तो उन दोनों का पोजीशन बताना है, इसलिए लिखा है 4 4 डाई मिथाइल।
मतलब 4 पे ही दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एक ऊपर भी लगा है एक नीचे भी लगा हुआ है, इसलिए उसको बोला है 4,4 डाइमिथाइल। क्लियर है? चलो, इसका नाम बताओ अब। CH, Cl, CH2, CHO। अब मुझे इसका नंबरिंग बताना है आप सभी को, फटाफट। जल्दी से बताओ भाई, नाम इसका नाम क्या होगा? जल्दी से कंफर्म करो इसका नाम। दो मिनट का टाइम है सबके पास, बताओ। जल्दी से। और भी बताओ सभी। ठीक है बेटा, तो सबने ही सही बताया थोड़ा थोड़ा सा। देखते हैं एक बार किसका बिल्कुल करेक्ट आया है और किसने क्या क्या सही सही बताया है। सो जस्ट वेट, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकंड रुको। चलो ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है बेटा, आपको कैसे नंबरिंग कंसीडर करनी है यहाँ पे, ठीक है? तो नंबरिंग कैसे कंसीडर करोगे? तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या याद रखना है कि आपको नंबरिंग वहां से शुरू करनी है जहां से आपका स्टार्ट हो रहा हो फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 1। फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5, फिर हो गया 6।
तो टोटल कितने कार्बन हो गए हमारे पास? तो टोटल कार्बन हो गया हमारे पास 6। दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल हमारे पास कार्बन हो गए हैं 6। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे कार्बन कितने हो गए? 6, मतलब हेक्स। तो ये हो गया हेक्स। एन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया हेक्सेन। डन। तो एक हो गया हमारे पास हेक्स और एक हो गया हमारे पास एन, तो टोटल हो गया हेक्सेन। अब देखो कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा है? CHO। तो CHO को जब फंक्शन ग्रुप लगाते हो तो उसका क्या यूज कर रहे थे सफिक्स? अल। तो ये हो गया अल। अब सब्स्टिट्यूट बताओ कहाँ कहाँ। तो 2 पे क्लोरो है और 4 पे इथाइल। तो अल्फाबेटिकल पहले कौन आएगा? क्लोरो की इथाइल? ऑब्वियस सी बात है, इथाइल आएगा ई। तो और एक आएगा क्लोरो, तो ABCDE। सो सॉरी, पहले क्लोरो आएगा ना, ABC। सी से हो रहा है ये शुरू। तो कितने पे हो गया? 3 पे क्लोरो। तो ये हो गया 3 क्लोरो। और फिर 4 पे इथाइल। तो 3 क्लोरो 4 इथाइल। तो 3 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेनल। किस किसने यही नाम लिखा था जल्दी बताओ? ई हट जाता है, मैंने बताया था, वॉल्स जब भी स्टार्ट होता है तो इसका नाम सिर्फ हो जाता है 3 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेनल, है ना? किस किसने ऐसे लिखा था जल्दी से एक बार बताओ? किस किसने ऐसे लिखा था? या कोई बच्चा जिसको ये समझ नहीं आया हो, एक बार पूछ लो दोबारा मेरे से। कोई भी ऐसा हो जिसको ये समझ नहीं आया हो, पूछो दोबारा। क्लियर है ना? चलो। तो इसी तरीके से बेटा ये नाम लिखा है। अब देखो ये वाला कंपाउंड का नाम देखो कितना सही है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया, आपको दे दिया CH3, फिर आपको दे दिया CH। FG में भी गिनना है। FG में भी गिनना है, मतलब फंक्शनल ग्रुप में भी गिनना है। बेटा कार्बन की बात कर रहे हो, देखो अगर फंक्शनल ग्रुप है CHO या फंक्शनल ग्रुप है COH, तो इसमें कार्बन काउंट होता है, ये वाला कार्बन भी काउंट होता है वर्ड रूट में, ठीक है? तो ध्यान रखना, इस कार्बन को भी गिनना होता है। अब ये देखो क्या है? CH3 CH, CH3, अगेन CH 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 CH3। यहां पे मैंने लिख दिया है क्लोरो, यहां मैंने लिख दिया है CH2 CH3 ग्रुप, एंड अगेन यहाँ पे 1 2 3 है ना? दैट इज, यहाँ पे एक ग्रुप लगा रहा हूं मैं, दैट इज CH3। ठीक है? आपको इसका नाम बताना है फटाफट। चलो थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं इसको। CH2 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 CH3। चलो लॉन्गेस्ट चेन लो और मुझे नाम बताओ फटाफट, क्या होना चाहिए इसका नाम? 8 लॉन्गेस्ट चेन है, चलो चेक करते हैं अभी। 8 लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई तरीका? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नहीं, तो लॉन्गेस्ट चेन है 8। वेरी गुड। यानी लॉन्गेस्ट चेन हो गया आप लोग का ये वाला, है ना? यही किया होगा सबने। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी? नंबरिंग बताओ। यहाँ डैश से या क्रॉस से? मैं निशान बना देता हूँ ताकि आप लोग बना सको। कहाँ से होगी? नीचे से होगी, नीचे CH3 से। अच्छा क्यों? देखो 1 2 3 ऐसे करने पे आ रहा है 1 2 3, मतलब 3 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूट आ रहा है। और लोकेन टूल बनाते हैं फटाफट। तो एक सब्स्टिट्यूट आ रहा है 1 2 3 पे, दूसरा सब्स्टिट्यूट आ रहा है 4 पे। तो 3 पे, 4 पे और 4 पे एक और सब्स्टिट्यूट आ रहा है, ये वाला। ये वाला सब्स्टिट्यूट भी तो आ रहा है, ठीक है?
पूरा तो 3,4,4 एक ये कहानी है। ओके, अगर हम इधर से नंबरिंग शुरू करते हैं तो एक 3 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, तो इस तरीके से, ठीक है। आप बताओ इसके अलावा। अगर आप नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली नंबरिंग तो इधर से ही करोगे, बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। नंबरिंग इधर से होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बताओ भाई, 8 मतलब ऑक्टेन तो हो गया, ऑक्टेन। क्या कोई फंक्शन ग्रुप लगा है इसमें? तो फंक्शन ग्रुप तो कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूट है। अब बताओ सब्स्टिट्यूट का कौन कौन सा है। एक ये वाला सब्स्टिट्यूट है, एक ये सब्स्टिट्यूट है, और एक ये पूरा, ये वाला, ये पूरा सब्स्टिट्यूट है। तो 3 सब्स्टिट्यूट हैं टोटल, ठीक है। तो किसको लिखोगे सबसे पहले? सबसे पहले किसका नाम आएगा? 4 क्लोरो, वेरी गुड। सो सबसे पहले आएगा 4 क्लोरो, डन। तो पहले हमने लिख दिया 4 क्लोरो। पारुल ने पूरा नाम बता दिया, 4 क्लोरो 3 इथाइल 4 प्रोप ऑक्टेन। अभी देखते हैं बेटा, चलो। तो 4 क्लोरो तो हो गया। उसके बाद से क्या आएगा भाई 4 क्लोरो के बाद? इथाइल। तो 4 क्लोरो के बाद आएगा 3 इथाइल, गुड। तो 4 क्लोरो 3 इथाइल। उसके बाद से क्या है? ये कौन सा ग्रुप है, याद आ रहा है किसी को? आइसोप्रोपाइल बोलेंगे ना इसको बेटा, आइसोप्रोपाइल। और इसका आई ध्यान में रखना होता है अल्फाबेटिकल में, क्योंकि आई बाद में आ रहा है क्लोरो के बाद, और ABCDEFGHI जब आता है आई, तो इसको बाद में लिखेंगे। यानी हो गया 4 क्लोरो 3 इथाइल, और 4 पे ही एक और कंपाउंड है ना? 4 पे ही हमारा एक और कंपाउंड भी है। तो 4 पे 2 कंपाउंड हो गए हमारे, ध्यान से समझना। नहीं, 4 पे क्लोरो लिख दिया था ऑलरेडी, ठीक है, लिख चुके हैं। तो 4 क्लोरो 3 इथाइल, और 4 पे ये पूरा कंपाउंड लिख दो। तो 4 पे क्या हो जाएगा फिर ये? 4 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। उसके बाद से तो पता ही है तुम्हें, ऑक्टेन। उसके बाद से क्या लिखना है? ऑक्टेन, ठीक है। तो बस ये था नेम, तो समझ आया सबको किस तरीके से लिखा? चलिए नेक्स्ट। चलो गुड। अब है नेमिंग मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम ग्रुप बी, ठीक है। सो नेमिंग मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम ग्रुप बी, दैट इज सफिक्स ओनली। जिनका सिर्फ सफिक्स सफिक्स है, कोई प्रीफिक्स नहीं लग रहा है, उनके नेमिंग की बात करते हैं। जैसे कि चलो एल्कीन्स की बात करते हैं। तो एल्कीन्स फॉलो द सेम स्टेप एज फॉर द एल्केन, एक्सेप्ट देखो क्या फर्क आएगा। नंबर ऑफ चेन ऑफ द कार्बन दैट इंक्लूड्स डबल बॉन्ड, सो दैट डबल बॉन्ड हैज द लोअर पोजीशन नंबर। ये याद रखना है हमेशा से। क्या बोल रहा हूँ? देखो ये समझाता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट लगा है CH3, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट लगा है फ्लूरिन, है ना? तो फ्लूरिन भी सब्स्टिट्यूट लगा है, और क्लोरीन भी सबसे सॉरी CH3 भी एज सब्स्टिट्यूट लगा है। और अगर आपको नंबरिंग करनी है, तो आप नंबरिंग उधर से करना पसंद करोगे, आप नंबरिंग उधर से करना पसंद करोगे जिधर से, जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़े। मतलब डबल बॉन्ड को यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है। देखो प्रायोरिटी देने का रूल क्या होता है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूट्स वगैरह को देते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट को देते हैं। यानी सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसकी होती है? डबल बॉन्ड की। उसके बाद होती है फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद होती है सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। ये याद रखना है। यानी यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट है, तो नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए। अब ये नहीं कि बीच में से शुरू कर दोगे, करोगे किसी एक तरीके से ही, लेकिन करना उधर से जिधर से डबल बॉन्ड जल्दी आए। अगर आप इधर से करते हो तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आता है, इधर से देखो 1 पे ही आ रहा है ना? ट्रिपल बॉन्ड की आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूट वगैरह होती है। मतलब प्रायोरिटी सिर्फ डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूट, उसके बाद होगा ट्रिपल बॉन्ड वगैरह, ठीक है। उसका कोई ऑर्डर नहीं है, वैसे ऑर्डर लिखवा दूंगा मैं एक, अभी दिखेगा तुम्हें, तो वहां से आप नोट कर लेना उस ऑर्डर को। ये देखो, तो नंबरिंग लाइक 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4। अब देखो नाम देखो कितना सही हुआ है इसका, 4 कार्बन है, तो ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिया सबसे पहले। अब बेटा इन कितने पे है?
ब्यूट 1 पे है ना, तो ब्यूट 1 इन, चाहो तो 1 मेंशन करो या मत करो, तुम्हारी मर्जी है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। हाँ, अगर 2 पे इन होता तो जरूर करना पड़ता, ब्यूट 2 इन, ये भी तो बताओ कि डबल बॉन्ड है कहाँ। लेकिन 1 वाला मेंशन करो या ना करो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, करते हो तो भी है, नहीं करोगे तो भी अंडरस्टूड है कि 1 पे होगा तभी नहीं किया है। तो ब्यूट 1 इन। अब सब्स्टिट्यूट कहाँ है, तो 3 पे मिथाइल है, 4 पे फ्लूरो है, तो डाई फ्लूरो है, तो डाई का तो अल्फाबेटिकल में कंसीडर नहीं करते, फ्लूरो को करेंगे। तो क्या एफ पहले आएगा कि एम पहले आएगा, तो ऑब्वियसली एफ पहले आएगा। तो क्या लिखेंगे, 4,4, क्योंकि 2 फ्लूरो है ना, 4,4 डाई फ्लूरो, और फिर क्या है बेटा, 3 मिथाइल, तो डाई फ्लूरो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, तो ये हो गया इसका नेम, समझे। अब देखो, चेंज इन टू इन एंड असाइन अ पोजीशन नंबर टू, दे तो हो चुका है ऑलरेडी, इन की जगह इन लगाएंगे, और ये ब्ला ब्ला, ठीक है। अब जैसे इसको देखो, ये आइसोमर्स की बात हो रही है कि सिस और ट्रांस बोलते हैं, तो जब डी का डी देखना है या नहीं, बेटा डाई का डी नहीं देखना है, मैं वही समझा रहा हूँ, डाई का डी, ट्राई का टी, और डाई ट्राई टेट्रा, इन सब का नहीं देखना होता अल्फाबेटिकल में। अल्फाबेटिकल में सिर्फ देखना होता है सब्स्टिट्यूट का नाम, जैसे फ्लूरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, तो इनका अल्फाबेटिकल देखना है, या फिर आइसो या सेक है तो उनका भी देखना है, ठीक है। लेकिन ये जो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये सब लगा रहे हैं ना, इसका नहीं देखना है, तो ये आप याद रखना, इसका देखने की कोई जरूरत नहीं है। डन। अब देखो इसका नेमिंग देखो फटाफट, यहाँ पे दो दो डबल बॉन्ड दिख रहा होगा तुम लोगों को, दिख रहा है डबल दोनों बॉन्ड। तो अब नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, देखो यहाँ से अगर करते तो डबल बॉन्ड 1, 2, 3, तो एक 1 पे आ रहा है और एक 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। और सब्स्टिट्यूट की अगर बात करो तो 1 पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अगर आप इधर से स्टार्ट करते हो तो डबल बॉन्ड तो 1 पे इधर भी है उधर भी है, बट साथ ही साथ सब्स्टिट्यूट भी है, तो नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट की जाएगी, ये नंबरिंग इधर से करोगे, यानी ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो ये नंबरिंग सही है। अब देखो 4 है मतलब ब्यूट हो गया, ब्यूट। अब जब भी ना डबल बॉन्ड होता है ना, जब भी डबल बॉन्ड तो उसको ब्यूटा बोलो, है ना, कि दो दो डबल बॉन्ड है, एक नहीं है, दो दो डबल बॉन्ड है, एक होता तो ब्यूट। अब यहाँ पे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट की जगह क्या लगा दिया, ब्यूटा। और ब्यूटा और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, तो 1 पे और 3 पे, तो लिखोगे ब्यूटा 1,3 डाई इन, मतलब 1 पे और 3 पे दोनों जगह डबल बॉन्ड है, तो लिखा ब्यूटा 1,3 डाई इन, तो एक कहानी तो ये हो गई। अब सब्स्टिट्यूट देखो, तो 1 1 पे डाई फ्लूरो है, तो वही चीज हो गई अगेन, 1,1 डाई फ्लूरो, तो 1,1, अगर 3 हो तो, बेटा 3 हो तो भी ब्यूटा ही रहेगा, मतलब ब्यूट और ब्यूटा में ये फर्क है कि मोर देन 1 हो तो ब्यूटा हो जाता है, ठीक है, और एक है तो ब्यूट रहेगा, मतलब सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है, तो उसमें एक दो हो या 3 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये ब्यूटा 1,3 डाई इन हो गया, तो 1,1 डाई फ्लूरो, और 2 पे तो मिथाइल है ही, तो दिस इज 2 मिथाइल, तो 1,1 डाई फ्लूरो 2 मिथाइल 1,3 डाई इन, तो इस तरीके से हमारा ये नेमिंग हो जाएगा। डन। उसी तरीके से इसका देखो साइक्लिक कंपाउंड, इसका नेमिंग कैसे किया है। तो अब ये रिंग है, तो मैंने रिंग और इसमें बताया था तुम लोगों को कि भाई रिंग में अगर बड़ा रिंग है तो रिंग ही पेरेंट चेन हो गया, वही वर्ड रूट होगा। अब इसकी नंबरिंग किधर से करोगे, तो अगर आप इधर से करते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, तो सबसे डबल बॉन्ड आ रहा है 1 पे और 3 पे आ रहा है ना। अगर आप इधर से नंबरिंग करते और सबसे देखो लोकेंट रूल याद रख लिया करो, अगर इधर से करो तो लोकेंट क्या क्या है, 1 पे डबल बॉन्ड, और फिर 3 पे डबल बॉन्ड, तो और 5 पे सब्स्टिट्यूट, तो 1,3,5 आ रहा है। अगर आप इधर से नंबरिंग करते, ठीक है, मान लो आप इस वाले डबल बॉन्ड या इधर से इधर ना आके आप इधर चले गए होते, तो क्या क्या आता, अगर आप इधर गए होते, समझ रहे हो, इसमें ये लोग इधर गए हैं, मैं बोलूँ अगर आप इधर नंबरिंग कर देते तो क्या दिक्कत होती, तो एक पे एक आता वो तो ठीक है, फिर ये 2 पे मिथाइल आ जाता ये भी ठीक है, पर ये जो डबल बॉन्ड है वो 4 पे आता, तो ये तो मैंने बता रखा है ना कि डबल बॉन्ड को हमेशा मिनिमम नंबर देना है, तो ऐसा कुछ भी हो जाए डबल बॉन्ड को देखना है कि मिनिमम किधर से पड़ रहा है, तो इधर से जाने पे मिनिमम पड़ रहा है, इसीलिए इस वाले रास्ते को हमने लिया है, ठीक है, इस वाले रास्ते को कंसीडर किया है ना कि इसको, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का 1,3,5, राइट। सो इसका नाम देखो क्या हो गया, 5 पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल, और साइक्लो लगेगा क्योंकि क्लोज रिंग है ना, तो क्या लगेगा सब्स्टिट्यूट के बाद साइक्लो, जो हम सफिक्स की प्रीफिक्स की बात करते थे, है ना। सो 5 मिथाइल
साइक्लो और 5 कार्बन है तो पेंटा 1,3 डाई। देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी है, 2 बार डबल बॉन्ड है तो पेंटा लिखा है, ब्यूटा पेंटा, ना कि सिर्फ पेंट। अगर एक डबल बॉन्ड होता तो सिर्फ पेंट लिखते हैं, ठीक है। तो पेंटा लिखने का मतलब है कि प्लूरल है, मतलब मोर देन वन है, ये समझ लो। ये चीज समझ क्लियर हो गया क्या? एक बार बताओ, कंफर्म करो। चलो वेरी गुड। अब देखो बेटा, एक स्पेशल केस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है? वो ये है, when the chain cannot include carbon carbon double bond a substituent name is used, है ना। तो उसका substituent name यूज होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इस चेन में, समझ रहे हो, जैसे ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया भाई, लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा कि रिंग है, रिंग को कंसीडर करना है और ये बड़ा भी है, तो इसको हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे इन आ रहा है, मतलब ये हो गया साइक्लो, है ना। यहाँ पे लिख रहा हूं, साइक्लो है, 6 कार्बन है तो हेक्स है, और इन भी है ना। यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगेन वही बात है, 1 2 इधर से क्यों किया, क्योंकि सब्स्टिट्यूट 3 पे ही आ गया। अगर इधर से करते तो 1 2 3 4 5 पे आता, तो 1 3 सही है। तो साइक्लो हेक्स इन हो गया, 8 नहीं होगा। बेटा कार्बन कैसे सेलेक्ट करना है, देखो ये रिंग है तो आपको इस रिंग को ही सेलेक्ट करना है ना कार्बन। ये थोड़ी कि आप ऐसे कैसे जाते, 8 कार्बन कैसे आता। या तो आपके पास ये तरीका है कि सिर्फ इन दोनों को लो, है ना, इन दोनों को लो तो ये तो 2 ही कार्बन होंगे। हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप ऐसे ले लो 1 2 3 और फिर ऐसे घूमते रहो, ऐसे नहीं। इधर रिंग को लो या रिंग के बाहर जो लगा हुआ है उसको पूरा कंसीडर करो, दोनों को मैच करके नहीं ले सकते, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड है ये। डन। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सीन। और 3 पे क्या है, तो 3 पे भी इन है ना, लेकिन अब एक ही बार उसको कंसीडर करोगे रिंग के अंदर ही, ये नहीं कि अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो जैसे वहां पे डबल बॉन्ड को बार बार लिख रहे थे कि ये हेक्सा 1 3 डाई इन लिख दो, नहीं। वो उसी रिंग में होता, पेरेंट चेन में, तब लिखते। ये तो अब जो हमने वर्ड रूट लिया है उसके बाहर है, तो उसके बाहर है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको पूरा क्या लिखेंगे, विनाइल, अभी भी पढ़ा था, ऐसे को विनाइल बोलते हैं। तो ये हो गया 3 विनाइल, 3 विनाइल साइक्लोहेक्स इन। तो ये एक स्पेशल केस था जो मैं समझा रहा था कि व्हेन द चेन कैन नॉट इंक्लूड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अ सब्स्टिट्यूएंट नेम इज यूज, यानी जब चेन में इंक्लूड नहीं होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो सब्स्टिट्यूएंट नेम उसका यूज होता है, ठीक है। नाउ एल्काइन फॉलो द सेम स्टेप फॉर द एल्कीन्स एक्सेप्ट नंबर ऑफ चेन ऑफ कार्बन दैट इंक्लूड टू सीटीसी सो दैट द फंक्शनल ग्रुप हैज द लोअर पोजीशन नंबर, है ना। यानी जो इंक्लूड होगा वो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप को लोअर पोजीशन देंगे। यानी अल्काइन में और फंक्शनल ग्रुप में कौन जीता, फंक्शनल ग्रुप, बताया था मैंने ऑर्डर। डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूट, देन आता है ये अल्काइन, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, और ये सब्स्टिट्यूट है, नंबरिंग किधर से करोगे, तो अभी भी है क्या है, तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड तो है ना, डबल बॉन्ड नहीं है ना इसमें। डबल बॉन्ड होता तो प्रॉब्लम होती, यानी 3 पे क्या आ गया, मिथाइल, 4 पे क्या आ गया, डाइफ्लोरो, है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दैट इज 4 4 डाइफ्लोरो, 3 मिथाइल, और 1 2 3 4 दैट इज ब्यूट 1 आइन। यहाँ देखो डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो किसको प्रेफरेंस दोगे, किसको प्रेफरेंस दोगे, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे। तो नंबरिंग देखो किधर से स्टार्ट, फ्लोरो से स्टार्ट नहीं होगा बेटा, देखो फ्लोरो से स्टार्ट नहीं होगा बेटा। फ्लोरो, हम कार्बन चेन की बात कर रहे हैं ना नंबरिंग की, तो अगर आप इधर से स्टार्ट करते तो 1 आता, ये 2 आता, फिर 3 और फिर 4। तो जब भी ऐसा कोई बॉन्ड आ जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो आपको इस तरीके से प्रेफर करना है। देखो मैं एक चीज बताऊं, ये नोट कर लो अगर कंफ्यूजन है तो। सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड की, फिर आएगा फंक्शनल ग्रुप, फिर आएगा आपका ये जो एल्केन एल्कीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड जो भी बोल लो, ट्रिपल बॉन्ड,
फिर आएगा सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये है, तो इसको थोड़ा सा याद करके चलो बस, ये ऑर्डर। ठीक। अब देखो यहाँ पे डबल ट्रिपल दोनों है, तो अब कैसे स्टार्ट करूं मैं? अब देखो, अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूं तो ये आ रहा है 1 2 3 4 5। मतलब कितने पे आ रहा है भाई? 1 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। अगर मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 और ये होगा 5। ठीक है। अब अगर इधर से जा रहे हो आप 1 2, बेटा इस ऑर्डर को ध्यान रख लो, मे बी वो कहीं मिस्टेक से बोल दिया होगा, ये ऑर्डर ध्यान रखना है तुम लोगों को, ठीक है, कि ट्रिपल बॉन्ड उसमें इसको हम प्रेफरेंस करेंगे। ठीक है। इसका एक ऑर्डर, मैं पर्टिकुलर ऑर्डर भी तुम लोगों को मैं उसमें दे दूंगा, नोट्स में मिल जाएगा तुम लोगों को वहां से भी। ठीक है, कोई वरी नहीं है। आईयूपीएससी का ये ऑर्डर है जो हम लोगों को याद रखना होता है कि किस ऑर्डर में फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अगर आप इधर से जाते हो तो नाम क्या आता? 1 2 3 4 और ये 5 आ रहा है। अब देखो, अब इसकी हमें नेमिंग करनी है, तो इसका नेमिंग कैसे करोगे बताओ? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। सो जब भी, याद रखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि क्या कहानी है, कि जब भी ऐसा हो कि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है ग्रुप में, तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। यानी अगर आप इधर से इसकी नेमिंग करते तो क्या हो जाता? पेंट होता, और 4 पे आइन आता, और 2 पे इन आता। ध्यान से समझना, अगर आप इधर से कर रहे हो तो पेंट पे 2 इन और 3 आइन आता। लेकिन अगर आप नंबरिंग इधर से कर रहे हो तो पेंट 3 इन और 1 आइन आ रहा है। ठीक है। तो एक काम करो, कल यहीं से हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे, बिकॉज टाइम बस 1 मिनट बचा हुआ है हम लोग के आज की क्लास के लिए। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में समझ नहीं आएगा हम लोगों को। तो कल यहीं से रिज्यूम करेंगे हम लोग सेम इसी टॉपिक से। ठीक है। बस इससे पहले तक का ध्यान रखो, यहीं से दोबारा गाइडलाइंस ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग से रिज्यूम करेंगे कल की क्लास में, और अच्छे से इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ एक कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो कल यहीं से स्टार्ट करते हैं दोबारा, टिल एक बार रिवाइज कर लेना जो भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है। हाँ, कल ये वाला डाउट ले लेंगे बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो भी है ना, कल यहीं से करेंगे कि किसको प्रायर देंगे किसको प्रायर नहीं देंगे। ठीक है।